हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो अब हम अगले क्वेश्चंस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है हमारा? इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज इज। इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो सेफ्टी प्रोवाइड करती है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिक यूज में दे दें, तो वो कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट ऑर्गेनाइजेशन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो यहाँ पर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नहीं, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, दैट इज इट। तो GEAC ये यहाँ पर यूज़ होता है। रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनी थ्रू सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू। एक नई राइस की वैरायटी पेटेंट ले ली गई एक फॉरेन कंपनी के द्वारा, तब जबकि हमारे भारत में ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी लंबे समय से। वो कौन सी थी? दैट वाज बासमती राइस। अमेरिकन कंपनी ने इसके ऊपर पेटेंट लिया था, लेकिन हमारे देश में पहले से ही बासमती राइस की 27 डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज़ हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज नोन एज। सेपरेट करना और प्यूरिफाई करना प्रोटीन को मार्केटिंग से पहले, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डिअमीनेज डिफिशियंसी। 1990 में एक 4 साल की लड़की को ADA डिफिशियंसी के लिए जीन थेरेपी दी गई थी, तो इसका आंसर है दैट इज जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मिलोडिजाइन इनकॉग्निशा। तो ये किसके थ्रू क्या इन्फेक्ट करता है? हमारा रूट ऑफ द प्लांट को इफेक्ट करता है, ये निमेटोड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय। ह्यूमन इंसुलिन की 2 पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो किसके थ्रू लिंक की जाती हैं? विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड DNA में होते हैं, ये गलती नहीं करनी है। फॉस्फोडाइस्टर भी उसमें ही होते हैं, कोवलेंट अलग होता है। नेक्स्ट, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मीन फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ। गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें जो जीन डाला गया है वो किसकी बायोसिंथेसिस करवाता है? किसकी? विटामिन ए की। किसकी कराता है? विटामिन ए की। विटामिन C, B एंड ओमेगा 3 की नहीं कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ tDNA इनटू प्लांट इन्वॉल्व। tDNA का इंट्रोडक्शन जब हम करवाते हैं प्लांट में तो इससे क्या होता है? अलाउइंग द प्लांट रूट टू स्टैंड इन वाटर नहीं, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशन, यस। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है ना जो इसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशन का, तो उसके थ्रू इसको इन्फेक्टेड किया जाता है अपना डिजायर्ड जीन देकर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइकोफोसेट आर रेजिस्टेंट टॉलरेंट टू। जो क्रॉप इंजीनियर्ड होती हैं वो किसके लिए टॉलरेट होती हैं? वो टॉलरेट होती हैं हमारे हर्बिसाइड्स के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? In Bt cotton, the Bt toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, दैट इज ड्यू टू अल्कलाइन pH ऑफ इंसेक्ट्स गट। अल्कलाइन pH है, एसिडिक नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट GM रिसर्च एंड सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च में और ऑर्गेनिजम्स को पब्लिक सर्विस में देने के लिए इंडिया की कौन सी बॉडी है जो इस सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं? दैट इज़ GEAC। मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in vitro clonal propagation in plant is characterized by। in vitro clonal propagation जो की जाती है प्लांट्स की वो किसके थ्रू होती है? दैट इज बाय PCR एंड RAPD। नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉमनली यूज वैक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग आर। ये क्वेश्चन हमारा जो है इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है, लेकिन ये यहाँ पर दे दिया हुआ है। तो इन्होंने पूछा हुआ है कॉमनली यूज वैक्टर ह्यूमन जीनोम के सिक्वेंसिंग के लिए कौन से यूज़ किए गए थे? दैट वर बैक एंड यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वाज। पहला हार्मोन जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाया गया था दैट वाज इंसुलिन। किसने बनाया था? एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने इसको बनाया था। An analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization technique does not use। Analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization technique does not use। वो क्या यूज़ नहीं करती? वो यूज़ नहीं करती हमारा PCR को यूज़ नहीं करती ये टेक्निक।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज़ बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। कौन सा बीटी क्रॉप हमारे भारत में किसानों द्वारा उगाया जाता है। बीटी कॉटन उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी से बचने के लिए कौन सा हमारा प्लांट जो है या फिर फूड मतलब हम उगा के खा सकते हैं, दैट इज़ गोल्डन राइस। इसके अंदर जीन होता है डेफोडिल, तो ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग। फर्स्ट जीन थेरेपी किस लिए दी गई थी, एडीए डेफिशिएंसी के लिए, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है। A single strand of nucleic acid tagged with a radioactive molecule is called, single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule is known as probe। डायरेक्ट NCERT की लाइन है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।